वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 इंग्लिश जुलाई 2021 देख रहे हैं। इसमें 3 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 1 कम्प्रीहेंशन है, एक्टिविटी 2 में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है और एक्टिविटी 3 लेटर है। तो चलिए हम एक्टिविटी 1 को देखना शुरू करते हैं। Activity 1 paragraph है, read the passage carefully and answer the questions that follow। तो यहाँ पर हमने questions दिया गया है। Question 1, what happened as John lay fast asleep? तो इसका आंसर आपको लिखना है, as John lay fast asleep he started dreaming। तो नंबर 1 का आपका ये आंसर है। नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं, how did the squall arise suddenly? इसका आंसर है, as John turned rapidly on his bed, the cap on his head twisted round about and the squall arose suddenly। तो आपका नंबर 2। नंबर 3 क्वेश्चन है, describe the condition of the ship in the squall। तो नंबर 3 में आपको आंसर लिखना है, the condition of the ship in the squall was very bad। The wind had been whirling about the boat, tearing the sails, snapping the spars। तो ये आपका फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What did the sailors do to stop the squall? नंबर 4 में आपको लिखना है, the sailors shouted in anger and fear and tried to rid the cap of John's head। तो एक्टिविटी 1 ख़त्म हो जाता है। अब हम एक्टिविटी 2 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना भी मत भूलिएगा। एक्टिविटी 2 में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आपको ये अपने दिमाग में याद रखना होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते ही हैं, और फिर जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, सिर्फ B+V4 फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव प्लस V3 में बदल जाता है। यही चीज़ आपको याद रखना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। स्टेटमेंट में दिया गया है, यू विल बी इंजॉइंग द टूर, विल बी इंजॉइंग। तो यहाँ पर हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा यू विल हैव एंजॉयड द टूर। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दिया विल बी अटेंडिंग हर यूनिवर्सिटी क्लासेस। तो यहाँ पर आपको विल बी अटेंडिंग को काट देना है और इसकी जगह हमें लिखना है विल हैव अटेंडेड। तो आपका पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दिया विल हैव अटेंडेड हर यूनिवर्सिटी क्लासेस। ये विल बी अटेंडिंग को आपको कैंसिल कर देना है, नहीं लिखना है, और फिर वापस ऐसे फ्रेम करके लिख देना है। नंबर 2 और इसके यहाँ पर लिख देना है आपको। अब नंबर 2 को देखते हैं, आई शैल बी फिनिशिंग माई लेसन्स बाय देन। यहाँ पर शैल बी फिनिशिंग है, यहाँ पर इसको हमें नहीं लिखना है, और इसके जगह जब हम लोग परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, तो उसकी जगह हो जाएगा शैल हैव फिनिश्ड। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा आंसर, आई शैल हैव फिनिश्ड माई लेसन्स बाय देन। तो आपका ये हुआ नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, ही विल बी लीविंग फॉर वर्क बिफोर द फैमिली वेक्स अप। विल बी लीविंग को हमें चेंज कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल हैव लेफ्ट। तो ही विल हैव लेफ्ट फॉर द वर्क बिफोर द फैमिली वेक्स अप, नंबर 3 का आंसर।
अब लास्ट नंबर 4 का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। माई फ्रेंड्स विल बी कमिंग टू आवर होम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर विल बी कमिंग को हमें कैंसिल कर देना है और फिर इसके जगह हमें लिखना है विल हैव कम। तो स्टेटमेंट होगा माई फ्रेंड्स विल हैव कम टू आवर हाउस नेक्स्ट मंथ। ऐसे आप अपना सेकेंड टाइम लिख लीजिएगा अपना स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर आंसर्स लिखने के बाद आपका ऐसा रहेगा, खाली जगह पर आप अपना आंसर्स लिख लीजिएगा। तो अब हम एक्टिविटी 3 की ओर बढ़ते हैं। आपको सिर्फ ये एक्टिविटी 2 में नोट याद रखना बहुत ज़रूरी है, लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए दिया है। अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 में क्वेश्चन है लेटर का। यहाँ पर क्वेश्चन है सपोज ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून while you were playing with your friends the weather changed suddenly and the rains came down and so you were completely drenched. Write a letter to your friend in about 80 words describing your feelings of being drenched. यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखने के समय आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा, यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस लिखिएगा और फिर अपने दोस्त का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद अपने दोस्त का नाम आप चेंज कर सकते हैं और फिर तो यहाँ पर आप अपने दोस्त जिसको आप एड्रेस लिख रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, उसका नाम रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस कर लेना होगा और फिर लास्ट में अपना नाम लिख देना है। तो मेन चीज़ मैंने बता दिया है कि कैसे आपका फॉर्मेट रहेगा। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है गर्मी का समय है और दोपहर है, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और बारिश होने लगती है। फिर सब कोई बारिश में बिल्कुल भीग जाते हैं। तो उसी पर आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को कि बताते हुए कि आपको कैसा लगा जब आप भीग गए बारिश में, आपके फीलिंग्स लिखने हैं। तो अब हम लेटर पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दीजिएगा साइड में, जैसे यहाँ पर दिया गया है। आपको अपना एड्रेस लिखना है और फिर हम अपने फ्रेंड का नाम और फिर अब बॉडी ऑफ द लेटर पढ़ते हैं। डियर रोहन, ये अपने आप दोस्त का नाम लिख सकते हैं। बाय द मर्सी ऑफ ऑलमाइटी गॉड आई एम फाइन हियर, होप यू आर इन गुड हेल्थ। It was a hot summer day yesterday. I was playing football along with my friends. The weather was very good and we were enjoying. But all at once the weather changed and started raining. It became dark. We got drenched in heavy rain. We returned home. I became unhappy as I was shivering too. I was also feeling very bad. अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। फिर प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर वंस। फिर आपको अपना सैल्यूटेशन लिखना है, उसके बाद अपना नाम, आपका जो नाम है वो लिखिए। उसके बाद लेफ़्ट साइड में आपको एक बॉक्स बनाना है और फिर उसमें आपको अपना स्टैम्प चिपकाना होता है और फिर उसके बाद आप अपने जिस फ्रेंड को लिख रहे हैं उसका नाम मेंशन करना है और फिर आपका दोस्त कहाँ पर रहता है उसका एड्रेस आपको लिखना है। तो अगर आप अपना दोस्त का नाम चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर भी नाम और फिर एड्रेस सबको चेंज करना होगा, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से हम एक्टिविटी 3 ख़त्म करते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 इंग्लिश जुलाई 2021 का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।